Hello बच्चों, let's read the question. Question says if 11 AMs are inserted between 28 and 10, then find the number of integrals AMs are. तो यहाँ पर हमें क्या फाइंड आउट करना है? AM का मतलब क्या है? अरिथमेटिक मीन, यानी कि 11 अरिथमेटिक मीन को हमने क्या किया? इंसर्ट किया 28 और 10 के बीच में, तो हमें इंटीग्रल AM फाइंड आउट करने कितने होंगे. तो इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए जो की कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे, की कॉन्सेप्ट इज if an arithmetic mean if an arithmetic mean inserted between a एंड b, और a एंड b हमारे पॉजिटिव है, यहाँ पर पॉजिटिव गिवन है a एंड b, देन जो a कोमा a1 कोमा a2 ये हमारी अरिथमेटिक में है, डॉट 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 कोमा an कोमा b इज एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. ए और बी हमारे यहाँ पर पॉजिटिव है और पॉजिटिव ही गिवन है, तो ये क्या बन जाएगी? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन गिवन और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बन जाएगी. सो क्वेश्चन के अंदर हमें क्या करना है? लेट जो 11 अरिथमेटिक मीन्स हैं, अरिथमेटिक मीन्स आर a1 कोमा a2 कोमा a3 कोमा डॉट 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 कोमा a11, ये हमारे पास 11 अरिथमेटिक मीन है. तो देन किसके बीच में है ये? 28 a1 a2 a3 डॉट 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 a11 कोमा 10 के बीच में. ये किसके बीच में? 10 के बीच में, 28 और 10 के बीच में. इज एन क्या बन गई है? इज एन एपी. तो इसका लास्ट टर्म हमारा कितना है? एन टर्म का फॉर्मूला यूज करेंगे एपी का, तो इसका लास्ट टर्म कितना है हमारा? 10 है. सिंस वी नो दैट एल इज इक्वल टू क्या होता है? ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी के. तो यहाँ पर हमारा लास्ट टर्म कितना है? 10 है. फर्स्ट टर्म इसका कितना है? 28 है, प्लस नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ पर कितने? 11 को इंसर्ट किया है, दो ऑलरेडी थे तो 13 है, तो 13 माइनस 1 और इंटू में डी आ जाएगा. तो यहाँ पर हम क्या फाइंड आउट करेंगे? कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट कर लेंगे. तो ये कितना आ जाएगा? दिस इम्प्लाइज ये आएगा 10 माइनस के 28 इज इक्वल टू 12 इंटू डी आ जाएगा. तो यहाँ पर कितना बन जाएगा? माइनस के 18 इज इक्वल टू 12d. तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा? d इज इक्वल टू माइनस के 18 अपॉन 12. तो d को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो d इज इक्वल टू कितना जाएगा? माइनस के 3 अपॉन 2. तो कॉमन डिफरेंस हमें क्या मिला? माइनस के 3/2. और इसका फर्स्ट टर्म कितना है? 28 है. हमें क्या चाहिए? इंटीग्रल चाहिए. तो ये इंटीग्रल, तो इसका जो एन टर्म का फॉर्मूला आएगा, सिंस ए एन इज इक्वल टू क्या होगा? 28 प्लस एन माइनस वन इंटू डी, और डी हमारा कितना है? माइनस के 3/2 है. तो ये क्या आएगा? ए एन इज इक्वल टू 28 माइनस के एन माइनस वन इंटू 3/2. तो यहाँ पर ये क्या है? एन टर्म ऑफ एपी का फॉर्मूला है. ये इसका फर्स्ट टर्म है, सेकंड टर्म, फोर्थ, इस तरीके से ये टर्म्स है हमारे पास. तो ये इंटीग्रल चाहिए हमें. तो इंटीग्रल कब होगा? जब यहाँ से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 28 में से हम उसको माइनस करके वो टर्म फाइंड आउट कर लेंगे जो भी होगा. तो यहाँ पर क्या होना चाहिए? एन माइनस वन क्या होना चाहिए? E1 होना चाहिए. तो हैंस जो इंटीग्रल इंटीग्रल ए एम, यहाँ पर हमें क्या फाइंड आउट करना है? इंटीग्रल ए एम फाइंड आउट करना है. कितने होंगे? तो कितने होंगे नहीं तो उनको हम देख लेंगे. जब जब ये E1 होगा एन माइनस वन, तब तब हमें क्या मिल जाएगा? E1 मिल जाएगा, E1 ए एम मिल जाएंगे. तो यहाँ पर हमारे सॉरी, इंटीग्रल ए एम मिल जाएंगे. तो ये आएगा हमारे पास इज इक्वल टू 28 माइनस के 2 इंटू 3/2. एक तो ये आ जाएगा, और एक क्या आएगा? 28 माइनस के 4 इंटू 3/2. एक ही आ जाएगा. और एक क्या आएगा? 28 माइनस के 6 इंटू 3/2. और एक 28 माइनस के 8 इंटू 3/2. और एक क्या आ जाएगा? 28 माइनस के 10 इंटू 3/2. तो ये हमारे E1 आ जाएंगे. तो कितने होंगे? यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, 28 माइनस के 5.
28 माइनस के 3 आ जाएगा 25। 2 टू जा 4, 28 2 3 6, 28 माइनस 6 ये कितना आ जाएगा 28 में से 6 को माइनस करेंगे तो 28 में से 6 को माइनस करेंगे तो कितना जाएगा 22 आ जाएगा। 2 3 जा 6, 28 माइनस 9 तो ये कितना जाएगा हमारे पास 19। फिर इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे 2 4 जा 8, 4 3 जा 12, 28 माइनस 12 तो ये कितना जाएगा 16। फिर इसको 2 5 जा 10, 5 3 जा 15 और ये कितना जाएगा हमारे पास 30। तो इसके अलावा तो 10 ही आ जाएगा हमारे पास। और यहाँ पर इस एपी का लास्ट टर्म कितना है 10 ही है तो कितने मिले हमें हैंस 5 मिले। हैंस इंटेग्रल ए एम्स आर इज इक्वल टू 5। सो फाइनल आंसर हमारा कितना आया 5। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।